किसी ने सही कहा था, यू कैन नेवर राइट ऑफ नेपाल। कभी भी आप नेपाल को कंसिडरेशन से बाहर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जी जीत जो होती है वो बड़ी स्वीट होती है, लेकिन जो रिवेंज होता है वो और स्वीटर होता है। याद है जून 4 2022, वो तारीख जब नेपाल की विमेन टीम 8 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जब वो 8 रन पर ऑल आउट हुए, सब जगह बात हुई कि यार कमजोर हैं, विमेन हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, टाइम लगेगा। अभी कितना टाइम लगा? 2 साल। 2 साल बाद आज वो दिन आया जब उसी यूएई की अंडर 19 टीम एक क्वालिफायर, एक डिसाइडिंग मैच में सामने खड़ी थी, और एक स्टेप आगे थी नेपाल, एक स्टेप पीछे था। और ये वो टूर्नामेंट था जो शायद फैंस उतना इगरली सपोर्ट नहीं कर रहे थे या फॉलो नहीं कर रहे थे। आई वुड से शायद फॉलो सही वर्ड होगा, कि फॉलो नहीं कर रहे थे। नेपाल 165 रन से कुवैत को हरा रही है, नेपाल 120 रन से किसी को हरा रही है, और कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। नेपाल की कैप्टन 130 रन मार रही है, उसी मैच में वो 5 विकेट हॉल भी ले रही है, बट बड़ा सटल सा मामला चल रहा होता, बिकॉज आपको पता होता कि जी लास्ट में आप यूएई से मिलोगे, अभी आप मिले थे, आप हार गए थे, फिर आप दोबारा मिलोगे, अब तो आपको एनआरआर का भी ध्यान रखना है। लेकिन वो कहते हैं ना, वेमेन ने बड़ा कैलकुलेशन हिसाब किताब से किया था। भाई जब आप बड़े बड़े टोटल से जीत रहे थे, तब आपका एनआरआर धीरे धीरे क्लोज आता जा रहा था, और लास्ट में इतना क्लोज आ गया कि आपको यूएई को 16.2 ओवर से पहले हराना था। तो वो जो 8 रन ऑल आउट था ना, यहां भी एक 8 आया था। 83 पर आपने 9 विकेट लिए, 20 ओवर खत्म किए, और उसको आपने सिर्फ और सिर्फ 15th ओवर में चेस डाउन कर लिया। 14.2 बॉल 15th ओवर में आपने उसको चेस डाउन कर लिया, और सबको यह बता दिया कि भैया नेवर राइट ऑफ नेपाल। वो नेपाल और यूएई का ना बड़ा अच्छा हिसाब किताब है। मेंस अंडर 19 टीम जब खेल रही थी, तब भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था भाई, फाइनल में आकर के, क्वालिफायर मैच में आकर के उनको हरा दिया। फिर जब आपको मेंस टीम जब T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल रही थी, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो दृश्य तो खैर सब आप सबको याद होगा। लेकिन उसके बाद अब जब विमेन वाली टीम आई, अंडर 19 टीम आई उसी यूएई के सामने, तो एक बार फिर से मतलब मानो वो डायलॉग है ना एक मूवी का, कि ऐसी सिचुएशन है मैं खुद ब खुद आगे कैसे आ जाता हूँ। यूएई यही कहता होगा कि यार ऐसी सिचुएशन में मैं खुद ब खुद आगे चलाता हूँ, अच्छा खासा डोमिनेटिंग रहता हूं, बट उसके बाद पता चलता है कि जी हम मैच हार गए। खैर, नेपाल सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हुई है, नेपाल इसके साथ साथ एशिया कप में भी क्वालिफाई हो गई है। नेपाल इसके साथ साथ 2027 जब वो होस्ट नेशन है, तो ऑब्वियसली 2027 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होने वाला, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके होस्ट नेशन है नेपाल। फॉर द फर्स्ट टाइम नेपाल जो है वो उसको होस्ट कर रहा है। ये तो खैर मतलब साथ में खबर है, खबर पहले आ चुकी है, बट क्योंकि साथ में कहने में मजा आ रहा है इसलिए कह रहा हूं कि वो वहां पर भी क्वालिफाई हो चुके हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो होस्ट नेशन है। तो आप सोचो कि आप इनॉग्रल जो एशिया कप होने वाला है अंडर 19 वेमेन का, उसके लिए आप क्वालिफाई कर चुके हो। फिर मलेशिया में जो T20 वर्ल्ड कप होगा वेमेन का, जो अभी आप जीत करके क्वालिफाई कर गए, और फिर उसके बाद जो 2027 में होगा, जिसके आप पहले से ही होस्ट हो, आप उसके लिए भी क्वालिफाइड हो, विच मीन्स के बैक टू बैक आपके पास अच्छी खबरें आ रही है। और आज का दिन हर तरह से बेहतरीन रहा। मतलब आप अगर नेपाल क्रिकेट के हिसाब से देखोगे, तो बहुत सारी चीजें हुई जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी था, और हमने सुबह से बात करी भी। लेकिन क्योंकि दिन खत्म है, दिन खत्म होने वाला है, और हम कंक्लूड कर रहे हैं वीडियो को, कंक्लूड कर रहे हैं अपनी बातों को, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कंक्लूजन में ये भी याद दिला देते हैं कि आज कर्नाटका अंडर 19 और नेपाल की अंडर 19 टीम भी आमने सामने आई थी। वो भी अपना प्रैक्टिस मैच, अपनी तैयारी वाला मैच खेल रही थी, और मैच के बाद जो उनके कोच हैं, उन्होंने कहा, उनके कोच वही है जो केएल राहुल के कोच हैं, उन्होंने कहा कि नेपाल की फील्डिंग देख के तो वो क्रेजी हो गए। मतलब वो जेन्युइन लाइन थी, उन्होंने कहा कि यार फील्डिंग बहुत अच्छी है नेपाल की। उन्होंने कहा कि कुछ फास्ट बॉलर्स हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और स्पिनर्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। बैटिंग की कुछ खास बात नहीं की, हालांकि उन्होंने मतलब जो जनरल बोलिया उसमें सब बोला उन्होंने, लेकिन जो स्पेसिफिक जो मेंशन किया, उन्होंने पहले सबसे पहले बोला कि भाई फील्डिंग जबरदस्त है, फील्डिंग एकदम क्रेजी है नेपाल की, और हम सबको पता है कि भाई फील्डिंग है क्रेजी। और फिर उसके बाद बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग और स्पिनर्स की तारीफ की है। सो यस, आज भले वो मैच बहुत क्लोज गया हो, 1 विकेट से नेपाल उस मैच को हार गया हो, लेकिन मैच था नहीं 1 विकेट से हारने वाला, मैच था 7-8 विकेट से हारने वाला। और कर्नाटका के कोच ने कहा कि हम खुश नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इस जीत पर खुश नहीं है, बिकॉज हमारी बैटिंग जो है वो स्ट्रेंथ, आप सोचो कर्नाटका की बैटिंग जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है, तब जाकर के वो 113 चेज डाउन ऑलमोस्ट नहीं कर पाए थे। 9 विकेट गिर गई थी उनकी, 1 विकेट से वो बच गए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कनाली आर्क्स वाले वो बैक टू बैक हमें रेफरेंस पर रेफरेंस दिए जा रहे हैं, रेफरेंस पर रेफरेंस दिए जा रहे हैं। कभी हम सोचते हैं मैथ्यू वेड, तो हमें लगता है जी इंडियन प्लेयर, तो फिर शिखर धवन लोगों के दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि शिखर धवन ने भी 2016 में जब एसआरएच से वो खेल रहे थे तो उन्होंने जीता था। फिर उसके बाद ये आते हैं यार दिनेश कार्तिक हैं, उन्होंने भी आईपीएल जीता है। तो जितने नाम हमारे सामने आ रहे हैं वो सब वैसे हैं जिन्होंने आईपीएल भी जीता है और इंडियन प्लेयर भी हैं। और ढूंढना उसमें कहीं पर अगर रायना भी लिखा हुआ दिख जाए तो भाई वो भी आईपीएल विनर है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। सो
यस, आज के दिन में बहुत सारी खबरें थी, बहुत सारी कहानियां थी और बहुत सारा अपडेट था जिसको लेकर के हमने पूरे दिन बात की। लेकिन बिकॉज मैं पिछली बार जब इससे पहले लाइव में आया था मैं बड़ा रश में था, बिकॉज आई वॉज गोइंग समवेयर, आई वॉज गोइंग टू रिसीव समवन और मेरे पास 15-20 मिनट का टाइम था बिकॉज पास में ही जाना था। बट देन फटाफट न्यूज आ गई, मैंने कहा यार वीडियो बनाऊं क्या करूं, फिर मैंने कहा लाइव कर लेता हूं, थोड़ी बात कर लेता हूं। बट बिकॉज मेरे पास ज्यादा अपडेट नहीं था, मैंने नहीं देखा था कि 15th ओवर में 14.2 में चेस डाउन हो गया। हाँ, मैंने देखा था कि यूएई ने अच्छी परफॉर्म नहीं किया था नेपाल ने, क्योंकि नेपाल की बॉलिंग हमेशा से काफी अच्छी रही है, वुमेन ने वो चीज करके दिखाया। मैंने देखा एक कम पर ऑल आउट हो गए हैं, बट उसको मैं रेगुलर फॉलो नहीं कर पाया, शायद आप में से बहुत लोग फॉलो नहीं कर। लेकिन आज का मैच तो कर रहे थे, आज का मैच तो 50,000 से ज्यादा लोग यूट्यूब पर सुन रहे थे कॉमेंट्री, एंड आई डिड नॉट नो दिस। जब मैं लाइव पर आया तो मुझे पता चला कि जी 50,000 से ज्यादा लोग सिर्फ कमेंट्री सुन रहे थे। मतलब हर बार जब आप क्रिकेट की बात, इनफैक्ट क्रिकेट क्यों कहूं, मतलब अभी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि फुटबॉल हो रहा है, फुटबॉल देखिए, जाकर के फुटबॉल देखिए। सो एनी स्पोर्ट जो नेपाल खेल रहा होता है उसको सपोर्ट करने के लिए एक पूरी भीड़ उनके साथ लगी रहती है। एंड ऑब्वियसली दैट इज वन मेजर रीजन के कोई भी कहीं भी किसी कंट्री में अगर बात हो रही हो नेपाल की और स्पोर्ट की बात हो रही हो, तो जिन लोगों ने स्पोर्ट फॉलो किया हो या एक बार भी कभी इंटरेक्ट किया हो, वो एकदम से याद आता है कि अरे हाँ यार, हमें याद है कैसा कुछ हुआ था। जॉन्टी रोड्स एक बार आए, उन्होंने फिर देखी दोबारा आ गए। जो भी प्लेयर एनपीएल में आएगा, आई एम प्रीटी श्योर कि जिस तरह से जब फ्रेजर मैकगर्क जब पहली बार आए थे आईपीएल खेलने के लिए और उन्होंने जब पहला मैच खेला था जहां पर जिसमें रन्स मारे थे उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैंने आज तक कभी क्रिकेट इस तरह से नहीं देखा जिस तरह से मैंने यहां देखा है। ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, बीबीएल खेल रहे थे, देखा था, बट वो क्राउड नहीं देखा था कि भाई कहीं भी जा रहे हैं खेलने, वहां हर तरफ शोर हो रहा है। तो जब उन्होंने, आई गेस सीएसके वाला शायद वो मैच था, मैं श्योर नहीं हूं, बट एक कोई सा मैच था जिसमें उन्होंने रन किए थे, दूसरा तीसरा चौथा या पहला जो भी उनका मैच था, वो उन्होंने यही स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैंने इस तरह का क्रिकेट क्रेज दुनिया में कहीं नहीं देखा। और अब जब नेपाल एनपीएल करा रहा है तो हम प्रिटी श्योर के जितने क्रिकेटर्स पहली बार नेपाल आएंगे खेलने के लिए और जब वो पहली बार यहां पर खेल कर जाएंगे तो वो भी एग्जैक्टली यही बात कहेंगे कि जी इस तरह का क्रेज हमने नहीं देखा। मतलब आप जानते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट नहीं है, आप जानते हो कि अभी फ्लड लाइट्स की बातें चल रही है, आप जानते हो कि बहुत सारी चीजें जिसमें 19-20 चल रहा है, लेकिन जो पैशन है और जो फैंस का सपोर्ट है वो कभी 19 नहीं होता, वो हमेशा का हमेशा 20 रहता है। और शायद यही रीजन है कि हम ऐसे ऐसे रिजल्ट अपने सामने देखते हैं और एकदम मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होता है वैसा हम देखते हैं। खैर इसको लेकर के एक खबर और है कि नेपाल को इसमें एशिया कप जो होने वाला है जिसमें नेपाल ने क्वालिफाई किया अंडर 19 वाला, उसमें तो आप इंडिया और पाकिस्तान के ग्रुप में हो, लेकिन ये जो है जब आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलोगे उसमें आप ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में हो, उसमें आप ग्रुप डी में हो, जो ये वाला ग्रुप है ग्रुप डी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड है। नेपाल उस वाले ग्रुप में है। इंडिया और पाकिस्तान भी अलग अलग ग्रुप है, ग्रुप ए में इंडिया है और ग्रुप बी में पाकिस्तान है। सो ए में इंडिया, बी में पाकिस्तान और डी में जाकर के फिर नेपाल है जिसमें आपको बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के साथ खेलना है। तो खैर चलो देखते हैं कि आगे जो मैचेस हैं वो कैसे होते हैं, बिकॉज अब तो भाई बैक टू बैक मैचेस हैं और बैक टू बैक बड़ी बड़ी खुशियां और खबरें हैं। तो सपोर्ट जो आपका है टीम के लिए वो ऑब्वियसली इसी तरह से जारी और बढ़ता रहेगा, बिकॉज जब बढ़ेगा तभी तो रिजल्ट भी और अच्छा आएगा। सो लेट्स जस्ट होप कि कुछ इसी तरह का हमारे सामने एक्सेप्शनल क्रिकेट आता रहे और इन्हीं दिनों के लिए हम आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और ये कहते हैं कि जी जब कोई पूछता है कि क्यों नेपाल की वीडियो बनाते हो तो बोलते हैं कि जी इसी दिन के लिए बनाते हैं ताकि हम कह सकें कि हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और ये जो जीत है इसके बाद और जीत आनी है और ये और बड़ी टीम बननी है और तब हम जाकर बोलेंगे कि जी हम जानते हैं कि ये प्लेयर कौन है, हम जानते हैं कि ये प्लेयर कौन है। इससे जरा बचकर रहना होगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ये है, अच्छा ये इस तरह की बॉल बहुत अच्छे से खेलता है या फिर ये इस तरह की बॉल बहुत अच्छे से डालता है, ये बात कर सकूं इसीलिए आज बैठ करके बात करता हूं। खैर टिल देन यू गाइस टेक केयर। मजेदार दिन था, बहुत सारी चीजें थी और उम्मीद करते हैं कि कल जो रिवील होना है वो और बेहतरीन तरह से रिवील हो सो दैट हम उस पर और बेहतरीन तरीके से बातें कर सकें। टिल देन यू गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। यू गाइस एंजॉय। गुड नाइट। टेक